नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने कभी न कभी इस बात को तो सुना ही होगा और नहीं सुना होगा तो अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अमुक व्यक्ति के द्वारा किसी बैंक से लोन लिया गया था और लोन न चुकाने की वजह से उस व्यक्ति के खिलाफ बैंक के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मसलन एफआईआर दर्ज कराना और सबसे पहले तो लीगल नोटिस इशू किया जाता है। उसके बाद आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू की जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ। अगर मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की बात करूं तो यह एक तरीका होता है लोन रिकवरी का, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसे लोन माफी को लेकर आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर मैं और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देखिए, मैं तो इसे पढ़ चुका हूं तो मैं तो शॉक्ड हूं, है ना। और एक यह तो खैर बहुत बड़ा अमाउंट है। छोटा सा एक अमाउंट होता है, अगर जैसे कि टू व्हीलर व्हीकल अगर कोई व्यक्ति खरीदता है और किसी भी वजह से वह लोन नहीं चुका पाता है तो जो फाइनेंस कंपनी या बैंक वाले होते हैं उसकी गाड़ी को ही सीज कर लेते हैं, बाद में उसे बेच देते हैं। ट्रैक्टर किसान के द्वारा जो खरीदा जाता है, ठीक है, या फिर अगर आप ट्रक खरीदते हैं, आप बिजनेस में है, व्यापार में है, हो सकता है किसी मान लीजिए आपको कोई वित्तीय नुकसान हो गया, बिजनेस में है तो हो सकता है वित्तीय नुकसान भी हो जाता है, समय एक जैसा नहीं रहता है। और किसी भी कारण से अगर आप जो लोन का अमाउंट है उसे समय पर नहीं चुका पाते हैं तो तुरंत आपको नोटिस इशू कर दिया जाता है बैंक के द्वारा या फाइनेंस कंपनी के द्वारा, है ना। व्हीकल इंस्पेक्शन नोटिस इशू किया जाता है, उसके नाम पर आपकी गाड़ी को फिर सीज कर लिया जाता है। अपने ये जो फाइनेंस कंपनी या बैंक वाले होते हैं उसको अपने यार्ड में लगा देते हैं, उस यार्ड में जो आपकी गाड़ी लगी हुई रहती है उसका भी चार्ज आपसे वसूलते हैं। मतलब आम पब्लिक को चूस लिया जाता है। लेकिन एक सुविधा है, अगर आप वीआईपी हैं, ठीक है, तो फिर यह लोन जो है ना, लोन का टेंशन आपको नहीं लेना है। लोन लीजिए और आराम से उसको चुकाइए पूरे माफी के साथ। कैसे, वह मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी लोन माफी आपके सामने है यह। अब यह न्यूज मैं कहां से पढ़ के बता रहा हूं, बताता हूं। जागरण बिजनेस, ठीक है। अब इसमें क्या रिपोर्टिंग हुई है देख लीजिए। सबसे बड़ी लोन माफी, आप सर्च कीजिएगा ना, गूगल कीजिए, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी लोन माफी, 22,000 करोड़ का कर्ज। पता नहीं 22,000 करोड़ क्या होता है, मुझे नहीं पता कितना होता है ये अमाउंट। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 22,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ 6.5 करोड़ में रफा दफा बैंकों के विरोध के बीच इस बिजनेसमैन को मिली राहत। बैंक वाले देखते रह गए, है ना। और यहां देखिए, कहां 22,000 करोड़ का कर्ज था और मात्र 6.5 करोड़ में लोन का अमाउंट है, उसको रफा दफा कर दिया गया। सेटलमेंट जो होता है ना, आप जाइए ना, 1 लाख 2 लाख का छोटा छोटा जो लोन रहता है उसके लिए पानी पिला दिया जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगा, लगेगा कि कितने बड़े आप अपराधी हैं, ठीक है। चेक बाउंस का आपके ऊपर एनआई एक्ट के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो आपके ऊपर कंप्लेंट केस फाइल हो जाता है ना। सिक्योरिटी के रूप में जो आप चेक देते हैं ना, उसको बाउंस करा के एनआई एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। मतलब आर्बिट्रेशन, फिर अलग से थाने में एफआईआर, उसके बाद चेक बाउंस का केस, लड़ते रहिए। तो आम पब्लिक का तो यही हाल है। लेकिन मैंने वही कहा कि अगर आप वीआईपी हैं तो देख लीजिए। एनसीएलटी ने एसएल ग्रुप के सुभाष चंद्रा के 22,006 करोड़ रुपए के कर्ज को मात्र 6.5 करोड़ रुपए में निपटा दिया। अब यह देखिए, पूरा मामला पढ़ लीजिए, बड़ा ही रोचक है ये पूरा मामला। आप समझिए आपकी और हमारी स्थिति क्या है। तो एसएल ग्रुप और जी एंटरटेनमेंट के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देखिए ना, चौंकाने वाली खबर है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन शॉर्ट एनसीएलटी, ठीक है, एनसीएलटी है, इसे कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ने सुभाष चंद्रा से जुड़े एक भारी भरकम कर्ज निपटान, जिसे हम डेप्ट सेटलमेंट कहते हैं, जाते हैं ना बैंक में सेटलमेंट के लिए, लोक अदालत में भी आप लोग जाते हैं, जाइए। लोक अदालत हमारे आपके लिए है, आम पब्लिक के लिए है, ठीक है ना। ये लीगल नोटिस, ठीक है, एफआईआर, ये आम पब्लिक के लिए है। अगर आप वीआईपी हैं तो देखिए आपका क्या होगा, सेटलमेंट होगा।
को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले ने पूरे बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर को हैरत में डाल दिया है। हैरत वाली बात ही है, क्योंकि इसमें कर्जदाताओं को अपने पैसा का लगभग पूरा हिस्सा भूलना पड़ा है ना। कर्ज निपटान के चौंकाने वाले आंकड़ा समझिए। इस मामले की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात इसके आंकड़े हैं। कुल बकाया कर्ज लगभग 22,006 करोड़ रुपया रहा है लगभग, और निपटान राशि महज 6.5 करोड़ रुपए थी। वहीं हेयर कट 99.97 यानी कर्जदाताओं ने अपने 99.97% पैसों का नुकसान उठाया। अरे 100% कर दीजिए ना, 0.3% ही तो बचा है। 100% लॉस हुआ है। जो बैंक है या वित्तीय संस्था जिन्होंने लोन दिया था, उनका 100% यहाँ पर नुकसान हुआ है। वही मैंने कहा ना, हमारा आपका अगर हो, तुरंत बैंक से जो है एकदम वो रिकवरी के लिए फोन आने लगा, लीगल नोटिस इशू हो जाएगा। दिन रात जो है ना, आम आदमी को चैन से कहीं ना कहीं न वो जी पाता है न मर पाता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ जो स्थिति है, तो वीआईपी ट्रीटमेंट ये आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप खुश हो रहे हैं तो खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ये नहीं मिलेगा। वीआईपी है तब ना, अब वीआईपी नहीं है तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरा फिर मामला बताता हूं मैं आपको क्या सब हुआ इसमें। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, मामला पूरा क्या है इसको पहले समझिए। सुभाष चंद्रा और उनके एसएल ग्रुप की कंपनी पर पिछले कुछ वर्षों से भारी कर्ज का बोझ था। कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण मामला एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पहुंचा था। अरे ये तो जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर यह बात है कि भाई जो लोन नहीं चुका पाएगा बेचारा किसी भी कारण से, वही असमर्थ होगा। तो सबके साथ यह जो समान रूप से व्यवहार क्यों नहीं होता है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मामला पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार एनसीएलटी ने अब 22,006 करोड़ रुपए की भारी भरकम देनदारी को सेटल करने के लिए चंद्रा द्वारा पेश किए गए मात्र 6.5 करोड़ रुपए के भुगतान प्रस्ताव पे आउट प्लान के अपने कानूनी मंजूरी दे दी। किसने दी मंजूरी? वही एनसीएलटी के तीसरे सदस्य न्यायिक नीलेश शर्मा ने अपना निर्णायक फैसला सुनाते हुए इस रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। दरअसल सितंबर 2025 में 2 सदस्यीय बेंच के बीच मतभेद था, स्प्लिट था, ठीक है, वर्डिक्ट को लेकर। के बाद फरवरी 2026 में यह मामला उन्हें सौंपा गया था, जिस पर फैसला देते हुए शर्मा ने इस योजना पर अंतिम मुहर लगा दी। इससे पहले नवंबर 2024 में ही लेनदारों यानी क्रेडिटर्स ने 80.814% बहुमत के साथ इस प्लान को पास कर दिया था, जो आईबीसी के नियमों के तहत जरूरी 75% से अधिक है। एलआईसी हाउसिंग, एचडीएफसी, अब देखिए किन से लोन लिया गया था समझिए। ये लोग, आपके मामले में बहुमत इनका नहीं रहता है। आम पब्लिक तो 1-1 रुपया एसएमएस चार्जेस अभी बढ़ रहा है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अक्टूबर से जो आपका बचत खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट है आपका, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन आपके एटीएम के ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो फ्री हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या है, उसके अलावा आपको चार्ज लगेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर एलआईसी यहाँ से लोन लिया था, एलआईसी हाउसिंग से, एचडीएफसी से, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक समेत कुछ अन्य कर्जदाताओं ने इसका विरोध जरूर किया, लेकिन कुल वोटिंग में उनकी हिस्सेदारी 20% से भी कम होने के कारण प्लान को आसानी से अंतिम मंजूरी मिल गई। करते रहिए विरोध, आपका विरोध कुछ नहीं। इनका विरोध का असर कब होता है? जब मेरा या आपका मामला हो, जब आम आदमी का मामला होता है, एक मध्यम वर्ग जब होता है ना, मिडिल क्लास का व्यक्ति, उसके ऊपर ये सारे नियम लागू होते हैं, ठीक है। अब विजय माल्या आप जान रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, इस पर उसने तंज कस दिया। विजय माल्या क्या करे, जी एंटरटेनमेंट के संस्थापक सुभाष चंद्रा को 22,006 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज मात्र 6.5 करोड़ रुपए यानी कि 99.97% हेयर कट, अरे 100% कह दीजिए, में चुकाने की एनसीएलटी से मिली मंजूरी के बाद अब शराब कारोबारी विजय माल्या ने तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो आपका ट्विटर था पहले, वही एक्स पर पोस्ट करते हुए माल्या ने सुभाष चंद्रा पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर यह सच है तो मेरे दोस्त सुभाष को बहुत बहुत बधाई। बैंक और सरकार ने खुद माना है कि उन्होंने मेरे 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले मुझसे 14,100 करोड़ रुपए वसूले हैं, जबकि कई अन्य कर्जदारों ने अपने कर्ज का निपटारा नाम मात्र में रकम देकर कर लिया है।
तो यह स्थिति है और यह इनका देखिए ट्वीट किया इन्होंने एक्स पर जो है इनका है कि मैसेज, इफ ट्रू मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड सुभाष, बैंक्स एंड गवर्नमेंट हैव एडमिटेड हैविंग रिकवर्ड रुपीज 14,100 crores from me against a judgment debt of rupees 6,203 crores. Many more borrowers have settled at a fraction. India debt resolution justice, I presume no media questions. तो देखिए अब ये स्थिति है, तो इतनी बड़ी मेहरबानी और ये सारी चीजें, तो यह पूरा जो रिपोर्टिंग है जागरण बिजनेस के द्वारा कवर किया गया, वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आप सिर्फ गूगल कीजिए ना कि यह जो छूट मिला है इसको आप गूगल कीजिए, सिर्फ इतना गूगल कीजिए आप कि सबसे बड़ी लोन माफ़ी गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। 22,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ 6.5 करोड़ में रफा दफा। गूगल कीजिए, इसी को गूगल कीजिए, अलग अलग न्यूज़ चैनल पर आपको मिल जाएगा ये। तो यह है स्थिति। चलिए ठीक है, इस पर विचार कीजिएगा और अपना अगर कुछ विचार आप इस मंच पर साझा करना चाहते हैं तो आप साझा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।